नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बमुश्किल 10 दिन के अंदर आचार संहिता लागू हो जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव की उद्घोषणा कर देगा और इस बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों में जाकर के सौगात पर सौगात दे रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और करोड़ों अरबों का उपहार दे रहे हैं राज्यों को। जैसे ही उपहार दे चुकेंगे वैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 400 पार और 370 पार की घोषणा किया, वैसे ही लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की जमीनी स्तर पर हालत खराब है और एक नैरेटिव बनाने के लिए, अफवाह तंत्र खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार और 370 की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 370 की जगह 400 पार और 400 की जगह 542 पार भी कह सकते हैं और विपक्ष के खाते में, इंडिया के खाते में एक भी सीट नहीं जाने देने की बात भी कह सकते हैं। कोई नहीं रोक लगाएगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन इंडिया गठबंधन कोई दावा नहीं कर रहा है, कोई आंकड़ा नहीं पेश कर रहा है कि वह कितनी सीटों पर जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए झूठ और फरेब का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस के अंदरूनी सर्वे से पता चला है कि 200 सीटें भी नहीं आने वाली हैं लोकसभा चुनाव में। 200 सीटों तक पहुंचते पहुंचते हाँफने लगेगी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए लोगों में एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए 400 पार और 370 पार की बात कही जा रही है। लेकिन इस देश के लगभग 100 करोड़ मतदाता, जी हाँ 97 करोड़ मतदाता हो गए हैं 2024 के चुनाव में, जबकि 2019 के चुनाव में इनकी संख्या 91 करोड़ थी। तो 97 करोड़ मतदाता एक जनसैलाब उमड़ेगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ ईवीएम की बटन दबाने के लिए और इसे भांप चुके हैं, इसकी आहट आने लगी है। इसलिए झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है और इस पहाड़ से ओबीसी, एससी, एसटी विचलित नहीं होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी की हार को नज़दीक देख रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 15वें प्रधानमंत्री जी, अपना झोला तैयार रखिए। क्यों? क्योंकि आपने कई बार कहा है कि जब हम हारेंगे तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। इसलिए आप झोला तैयार रखिए, विदाई का वक्त आ रहा है। 26 मई के आसपास हो सकता है, 27 या 28 मई हो जाए या फिर 25 या 24 मई को नया प्रधानमंत्री, 16वां प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहा है और वह प्रधानमंत्री होगा इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित, बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना भी झूठ का पहाड़ खड़ा कर ले, उनकी जीत नहीं होने वाली है। इस बार कोई पुलवामा का छद्म राष्ट्रवाद भी नहीं आने वाला है, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ाई जा सकती है, बार बार नहीं। प्रधानमंत्री जी, आपको पता है
कि दक्षिण भारत में 130 सीटें आती हैं और उस 130 सीटों में आपको 30 सीट भी नहीं मिलने वाली है। AIADMK जो आपका गठबंधन में शामिल था वह आपको छोड़ करके जा चुका है। सनातन धर्म के मामले में, सनातन धर्म पर स्टालिन और उनके बेटे की टिप्पणी की बात, जिस तरह से आपने सनातन धर्म का महिमा मंडन करने के लिए स्टालिन और उनके बेटे की फजीहत की थी, उसे तमिलनाडु की फजीहत मानी जा रही है। और इसी वजह से AIADMK आपका घटक दल आपको ठेंगा दिखा दिया और वह ललकार रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पेरियार को ललकारा है, जिस तरह से MG रामचंद्रन को ललकारा है, जिस तरह से जयललिता को ललकारा है और तमिलनाडु की संस्कृति को ललकारा है, हम उनके साथ नहीं रह सकते। तो दक्षिण भारत का किला आप नहीं फतह कर पाएंगे। 130 में से 30 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। केरल में 0 बटा सन्नाटा आपको मिलेगा, तमिलनाडु में 0 बटा सन्नाटा, आंध्रा में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख ने इनकार कर दिया है आपके गठबंधन में शामिल होने से। चंद्रबाबू नायडू ने ठेंगा दिखा दिया है NDA को और इसी तरह से वहाँ पर जो वर्तमान सत्ता है उसने भी आपको नज़रअंदाज किया है। आपके गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले हैं जगन रेड्डी भी। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी चल रही है और वहाँ पर जो आपको पिछली बार सीटें मिली थी उतनी भी सीटें नहीं मिलने वाली है। सारी सीटों पर इंडिया और कांग्रेस कब्जा करने जा रहा है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में आपकी बुरी तरह से हार होने जा रही है, क्योंकि मणिपुर के कलंक ने नॉर्थ ईस्ट को बेइज्जत किया है, नॉर्थ ईस्ट को शर्मसार किया है। तो मणिपुर का कलंक सिर्फ मणिपुर में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में चपत लगाएगा आपको। तो किस बूते पर, किस बिना पर आप कह रहे हैं कि 370 पार बीजेपी और 400 पार NDA? 370 पार और 400 पार की हवा निकल जाएगी जब मतगणना शुरू होगी और जब EVM की मशीनें मत को उगलना शुरू करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप उत्तर भारत के काऊ बेल्ट में, काऊ बेल्ट का मतलब दुधारू गाय की तरह वोट देने वाला, तो काऊ बेल्ट में आप मैक्सिमम स्तर तक पहुंच चुके हैं। 100% तक कई राज्यों में आप जीत का पताका फहरा चुके हैं। उसके ऊपर जाने का सवाल ही नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जिन राज्यों में आपको 100% वोट मिले हैं या 100% सीटें मिली हैं, वहाँ पर आपको भारी नुकसान होने जा रहा है इंडिया गठबंधन की वजह से। कल यानी 3 मार्च को पटना में रैली होने जा रही है इंडिया गठबंधन की और बहुत बड़े स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल हो रही है, कांग्रेस शामिल हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल, और यहाँ तक नीतीश कुमार को भी इनवाइट किया गया है कल की रैली में। जन संदेश रैली, जन विश्वास रैली जो पटना में कल होने जा रही है, बिहार ही नहीं, बिहार के आसपास सभी राज्यों में आपकी नींव उखाड़ करके रख देगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अब सीटों का समझौता हो चुका है और इंडिया गठबंधन अब चुनाव प्रचार भी कर रहा है। चुनाव प्रचार तो उसी समय से कर रहा है जब से राहुल गांधी लगभग 1 महीने से मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की
भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। ये समझिए कि हर रोज रैलियां हो रही हैं। जितनी भीड़ रैलियों में आती है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ राहुल गांधी की पदयात्रा में आ रही है। और आपकी रैलियां जो हो रही हैं उसमें आप उद्घाटन के लिए लंबे लंबे आंकड़े पेश कर रहे हैं, हर राज्यों को सौगात दे रहे हैं, लेकिन इस सौगात से आपको वोट मिलेगा? हम इसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जब जब चुनाव नज़दीक आता है आप तमाम राज्यों को इसी तरह से सौगात दिया करते हैं और उसके बाद चुनाव होने के बाद हकीकत में यह आता है कि जो आपने सौगात दिया था उसकी हवा निकल चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपको तीसरी बार शपथ नहीं लेने देगी। जिस तरह से कोरोना काल में 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी, जिस तरह से आपने देश को बेच दिया है, जिस तरह से आपने गरीबों के साथ अन्याय किया है, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कह करके हर साल आपने 10 लाख नौकरियां भी नहीं दी हैं। नौकरियां होने के बावजूद भी आप नौकरियां नहीं दे रहे हैं। और जिन नौकरियों के लिए रिक्तियां निकाली जाती है, आवेदन पत्र भरे जाते हैं, वहां का पर्चा ही लीक हो जाता है। तो पूरा बेरोजगार समुदाय 97 करोड़ में लगभग 30 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो युवा हैं और ये युवा मतदाता बेरोजगार हैं और इनके साथ आपने धोखा किया है। तो ऐसे धोखेबाज प्रधानमंत्री को क्यों वोट देंगे? नौकरियां नहीं दे पाए आप, तो आपको चाहिए था कि बेरोजगारी का भत्ता दें, लेकिन वह भत्ता भी एक भी बेरोजगार को आप नहीं दे सके हैं। और बातें कह रहे हैं कि 400 पार, 370 पार, हवाई किला बनाने में माहिर हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इस हवाई किले की हवा निकालने का काम बेरोजगार करेंगे, गरीब करेंगे, किसान करेंगे। किसान आंदोलन के साथ भी आपने बहुत बड़ा धोखा किया है, ठगी किया है और इस देश के किसानों को आमदनी दोगुनी करने की बात कह करके आपने उन्हें एमएसपी की गारंटी तक नहीं दिया है। और जिस तरह से आज बेरोजगार आपके लिए खतरा है, उसी तरह से आज के किसान आपके खिलाफ लामबंद हैं, आंदोलन पर उतर चुके हैं और दिल्ली के बॉर्डर, हरियाणा के बॉर्डर, पंजाब के बॉर्डर पर आपको चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट पर चोट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है। और इंडिया गठबंधन से ज़्यादा प्रचार बेरोजगार और किसान करने जा रहे हैं 2024 के चुनाव में। तो आप समझ लीजिए कि आपने जिस राम मंदिर का बहुत बड़ा किला खड़ा किया था वोट पाने के लिए, धार्मिक मुद्दे को आपने सियासी स्टंट बना दिया था, वह स्टंट भी काम नहीं आ रहा है। राम, कृष्ण और शिव आपको जिताने वाले नहीं हैं और इसीलिए आपकी हवा निकल गई है और आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी की बाद चौथी योजनाओं परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं और विपक्ष को खंड खंड करना चाहते हैं, विपक्ष को तोड़ना चाहते हैं, विपक्ष को जेल में ठूसना चाहते हैं। लेकिन आपके सीबीआई, ईडी, आईटी की भी हवा निकल चुकी है। अब सीबीआई, ईडी, आईटी आचार संहिता लागू होने के बाद कतई नहीं विपक्ष के खिलाफ अभियान चला सकेगी जेल भरो आंदोलन का। और आप नोट कर लीजिए कि जिस दिन आचार संहिता लागू होगी उसी दिन मायावती भी अपने दल बल के साथ, हाथी के साथ
इंडिया में शामिल हो जाएंगी और आपका सीबीआई, ईडी, आईटी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि मायावती को विश्वास है कि मोदी जाने वाले हैं, इंडिया आने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी, आपको सलाह दी जाती है कि आपके अंदरूनी सर्वे में, आरएसएस के अंदरूनी सर्वे में जो आंकड़े आए हैं कि 200 पार आप नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए आप झोला तैयार रखिए और झोला उठा करके जाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि 26 मई नज़दीक आ रहा है और 26 मई को ही इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री शपथ लेने वाला है। आपने कई बार ऐसी बातें कही है पब्लिक डोमेन में, अपने भाषणों में, अपने रैलियों में, कि जिस दिन हम हारेंगे झोला उठा करके चल देंगे। याद रहे, झोला जब उठाएंगे तो उस झोले की तलाशी भी ली जाएगी, ऐसे नहीं जाने पाएंगे। आप कहाँ जाएंगे, कम से कम यह तो बता दीजिए। अडानी के घर जाएंगे, अंबानी के घर जाएंगे, या दूसरे कारपोरेट के घर जाएंगे, या सीधे मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे? क्योंकि 75 साल की उम्र आपकी आने वाली है और 75 साल की उम्र की समय सीमा आपने ही निर्धारित की है कि 75 साल का होने के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा वरिष्ठ नेताओं को। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम नेताओं की राजनीति को खत्म करने के लिए आपने मार्गदर्शन मंडल बनाया और उसी मार्गदर्शन मंडल में आपको जाने की नौबत आ रही है। तो झोला उठा करके मार्गदर्शक मंडल जाने के पहले आप यह सुन लीजिए कि जिस तरह से आपने देश को बेचा है, जिस तरह से आपने देश का धन अंबानी, अडानी और दूसरे कारपोरेट के हवाले किया है, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा आपसे। झोला उठा करके जाने नहीं पाएंगे, या झोला उठा करके जहां जाएंगे वहां आपका पीछा करेगा सीबीआई, ईडी, आईटी। जिस तरह से आपने इंडिया गठबंधन को तबाह किया है सीबीआई, ईडी, आईटी से, तो दाई का परैया माई का आपके ऊपर भी सीबीआई, ईडी, आईटी की कार्रवाई हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।